क्या आप घुटनों के जोड़ों से दर्द से परेशान हैं और डॉक्टर ने आपको जोड़ बदलने की सलाह दी है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल, मैं आर्थ्रोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, इकोस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे घुटनों का दर्द, घुटनों के जोड़ों की परेशानी, घुटनों के जॉइंट का गैप कम हो जाना या घुटनों के जोड़ों में दर्द होना। इसके क्या कारण हैं, जल्दी उम्र के अंदर घुटने क्यों घिस जाते हैं, कब जॉइंट रिप्लेसमेंट इसमें कराना चाहिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट से कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या कारण होते हैं घुटने के जल्दी घिसने के या घुटनों के खराब होने के। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने से, वर्क फ्रॉम होम होने से और आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से जो युवक हैं और जो नव जनरेशन है उनके भी घुटनों में दर्द होने लगा है। इन घुटनों के दर्द से कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके कोई घरेलू उपाय, घरेलू इलाज इसमें कारगर हैं या फिर इसके अंदर किसी भी प्रकार का योगा, एक्सरसाइज और किसी भी प्रकार के रेगुलर व्यायाम से इससे बचा जा सकता है। इन्हीं सब सवाल और जवाब को करने के लिए आज इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले घुटनों के घिसने का क्या कारण है। घुटनों के घिसने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के मेनली 4 कारण होते हैं। पहला जो कारण है वो है घुटने के जोड़ में चोट लग जाना। घुटने के जोड़ में चोट लग जाने की वजह से घुटने के अंदर पाए जाने वाली गद्दी, जिसे मेनिस्कस भी कहते हैं, इस मेनिस्कस के अंदर डैमेज होने से हड्डियों के दोनों के अंदर घिसारा बढ़ जाता है, जिससे कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना जल्दी डेवलप होती है। सेकंड होती है घुटने के अंदर जो लिगामेंट की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे मेन फर्स्ट जो लिगामेंट होता है एसीएल लिगामेंट, फिर एलसीएल लिगामेंट, फिर इधर की मीडियली एमसीएल लिगामेंट और पोस्टीरियरली पीसीएल लिगामेंट की इंजरी होने से घुटने के अंदर इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता पैदा हो जाती है। ये अस्थिरता पैदा होने से घुटने के अंदर जो लचक है वो ज़्यादा हो जाती है। लचक होने से घुटने के अंदर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का घिसारा या घुटने में गैप का कम हो जाना, वो सब जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो मेन कारण है, जो कि इंडिया के अंदर बहुत कॉमनली देखा जा रहा है अभी, वो है बढ़ता हुआ वजन। वजन अधिक होने से घुटने के ऊपर अधिक वजन आता है। अधिक वजन आने से घुटने का घिसारा जल्दी शुरू हो जाता है, घुटने में दर्द रहता है और घुटने में दर्द रहने की वजह से मरीज रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक भी नहीं करते हैं और उनका वेट बढ़ता जाता है। इसी प्रकार एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है। इस विशियस साइकिल से तोड़ने के लिए घुटने का अपना एक्सरसाइज, रेगुलर व्यायाम करना ज़रूरी है। चौथा जो चीज़ है वो है पोषक तत्वों की कमी। आजकल के जो लाइफस्टाइल के अंदर जो खाना है उसमें विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होने की वजह से, रेगुलर मिल्क प्रोडक्ट्स ना यूज़ करने की वजह से घुटने के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे भी घुटने के अंदर घुटने का जल्दी घिसारा या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का गैप का कम होने की समस्या डेवलप होती है। अब इसमें घुटने के घिसारे के लिए कौन सी जांच करानी चाहिए? इसमें नॉर्मली सामान्यतः सबसे पहले एक्सरे, जिसके अंदर घुटने के अंदर कितना गैप कम हुआ है, क्या स्टेज है, वो करानी चाहिए। और डिटेल जो सारी घुटने के घिसने की जो सारी डिटेल्स हैं, वो डिटेल के लिए जांच घुटने की एमआरआई अपन को करानी चाहिए। नी रिप्लेसमेंट, घुटनों का जोड़ का प्रत्यारोपण, उसके अंदर जो घुटने की जो खराब हड्डी है उसको निकाल के नए अच्छे इम्प्लांट के साथ में उसको बदल दिया जाता है। इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है अपन लेस कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लें। लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से मरीज़ के जो शरीर का वजन है वो कम रहता है और घुटनों पे दबाव कम आने से घुटने लंबे समय तक चलते हैं, घुटनों का घिसारा कम होता है। सेकंड, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। जैसे पहले उपवास और व्रत करने से शरीर का जो वजन था वो नियमित रूप से रेगुलर रहता था और जो लोग थे उनका जो वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता था। सेकंड जो चीज़ है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि थोड़े समय में खाना खाएं, फिर कुछ समय तक खाना ना खाएं और साथ ही साथ में व्रत और उपवास करके भी वजन को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है रेगुलर व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। पर डे एटलीस्ट 30 मिनट वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उससे भी घुटनों के घिसारे में काफ़ी मदद करती है। चौथी चीज़ है घुटनों को आवश्यकता से अधिक ना मोड़ें। उकड़ू बैठना, आलती पालती मारकर बैठना, स्क्वैटिंग करना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। अत्यधिक घुटने के मोड़ने से भी घुटने का घिसारा अधिक बढ़ता है। पांचवी चीज़ है जो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स हैं, जिनके मासिक आना बंद हो गया है, उनके अंदर शरीर के अंदर हार्मोन की कमी होने से भी घुटनों का घिसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने से घुटने में घिसारा बढ़ने से उनकी काफ़ी ज़्यादा घुटने में परेशानी होती है। ऐसे मरीजों को कैल्शियम और विटामिन डी की रेगुलर दवाइयाँ लेनी चाहिए। जिन मरीजों के डाइट के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी कम होते हैं वो रेगुलरली कैल्शियम विटामिन डी लेके इस परेशानी से बचा जा सकता है। नी रिप्लेसमेंट से बचने के लिए
पहली चीज़ है, जो घुटने के अंदर जो गादी फट गई है उस गादी का ऑपरेशन आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक से मेनिस्कस रिपेयर की सर्जरी करवाएं, मेनिसेक्टोमी की सर्जरी ना करवाएं। मेनिस्कस रिपेयर की सर्जरी होने से जो दोनों हड्डियां हैं उनके बीच में कुशन बना रहता है और हड्डियां आपस में ना टकराने से ऑस्टियोआर्थराइटिस डिले होता है। सेकंड जो सर्जरी होती हैं वो लिगामेंट रिपेयर की सर्जरी होती है, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरियाँ होती हैं, जिनसे घुटने के अंदर लचक और अस्थिरता कम होने से घुटने का घिसारा रोका जा सकता है। थर्ड जो सर्जरी होती है वो नी प्रिजर्वेटिंग सर्जरी कहते हैं, जिसके अंदर टेढ़े जो पैर हो जाते हैं, वारस नी हो जाते हैं, उनको हाई टिबियल ऑस्टोटमी एस्टियो तकनीक द्वारा जो टेढ़े पैरों को सीधा किया जाता है, जिससे जो घुटने का मीडियल वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है जिसका घिसारा ज़्यादा होता है, उसको रोककर एक नियमित अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की जाती है। चौथी जो सर्जरी है वो घुटनों के अंदर पीआरपी के इंजेक्शन, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट के इंजेक्शन और घुटनों के अंदर विस्कस एलिमेंट, जिसे घुटनों के अंदर ग्रीस के इंजेक्शन भी कहा जाता है, उससे कुछ समय के लिए आप घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको डिले कर सकते हैं और पेन से थोड़ा रिलीफ पा सकते हैं। अब है जोड़ प्रत्यारोपण की आवश्यकता कब होती है। मरीज को ऐसा कब लगता है कि अब मेरे पास में और कोई उपाय नहीं बचा है, अब मुझे जोड़ प्रत्यारोपण ही कराना पड़ेगा। पहला है, उससे दैनिक दिनचर्या के रोज़मर्रा के काम करने में असमर्थ हो जाता है। मरीज को लगता है कि बिना दवाइयों के मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा, रेगुलर बेसिस पे दवाई लेनी पड़ती है और दवाई लेने के बाद भी पूरा आराम नहीं मिल पाता है। मरीज को चलने में बहुत परेशानी होती है, पैर पूरे टेढ़े पड़ जाते हैं जिन्हें वारस नी कहते हैं। तो ऐसी स्टेज के अंदर अपने डॉक्टर से मिलें और नी रिप्लेसमेंट एक सफल और एक अच्छा उपाय है, उससे डरे नहीं, उसे समझें और उसका लाभ उठाएं।